समुद्र की गहराइयों में इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि जिसे समझना वैज्ञानिकों के लिए अभी तक संभव नहीं हो पाया है। समुद्र में मौजूद अद्भुत जीव जंतुओं की दुनिया से लेकर तमाम रहस्यों पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इसी दौरान वैज्ञानिकों को समुद्र में हजारों साल पुरानी ऐसी चीज मिली है जिसे देखकर उनके होश उड़ गए हैं। वैज्ञानिकों ने तुर्की के माउंट अरारत के दक्षिण में करीब 30 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर छिपे एक रहस्य का पता लगाया है। उन्होंने यहाँ पर समुद्र की गहराइयों में 5000 साल पुरानी नाव की खोज की है, जो असल में एक टीला है जो पूरी तरह से एक बड़ी नाव के आकार में दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि इसके तार 5000 साल पुरानी एक घटना से जुड़े हैं, जिसका जिक्र ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में भी मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये टीला एक लकड़ी की नाव का जीवाश्म अवशेष है। अपने शोध में उन्होंने इसे बाइबल से जुड़ी नाव माना है। दरअसल पैगंबर नूह को ईसाई के साथ इस्लाम और यहूदी धर्म में भी ईश्वर का संदेश वाहक माना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि जब जल प्रलय आया था तब उन्होंने एक नाव बनाई थी जिसे अंग्रेजी में आर्क कहा जाता है। इसी नाव के जरिए उन्होंने बहुत सी जीव जंतुओं को समुद्र में डूबने से बचाया था। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद ये माना है कि नाव के आकार का ये टीला असल में उसी नाव का अवशेष है। इस जगह को डुरू पिनर फॉर्मेशन कहते हैं। ये 538 फीट लंबा है और एक प्रकार के आयरन और लिमोनाइट से बना है। उनका कहना है कि ये टीला 5000 साल पहले आए एक जल प्रलय में समुद्र के अंदर डूब गया था। इस टीले का वैज्ञानिक 2021 से लगातार शोध कर रहे हैं। वो इस बात को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो नाव पैगंबर नूह की कहानी से जुड़ी है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि कभी इस इलाके में जीव रहा करते थे जो पानी से घिरा हुआ था। उन्होंने इस इलाके से जमा की गई मिट्टी को शोध के लिए इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी भेजा था। उसकी जांच में ये पता चला कि मिट्टी में क्ले जैसे पदार्थ, मरीन डिपॉजिट और मरीन लाइफ के अंश मौजूद हैं। शोध में उन्होंने पाया है कि ये 3500 से लेकर 5000 साल पुराना है। शोधकर्ताओं की टीम को लीड करने वाले फारूक काया का कहना है कि प्राचीन काल में इस इलाके में इंसान भी रहा करते थे। अध्ययन में हमें इस बात का संकेत मिला है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।